तो कैसे हो तुम लोग? मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक होगे और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आया हूँ माई वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 72। अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर देखा हो तो आप लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में ली ने यांग क्वीन को अपनी कैद में रख लिया होता है और उसके पास उसे विद्रोही सेना का एक जाड़े पेंडेंट मिलता है। फिर बाद में यांग क्वीन ली पे अटैक कर देती है और कह रही होती है वो जाड़े पेंडेंट मुझे वापस दे, वो मेरी मास्टर ने दिया था। तभी ली अपनी ताकत दिखाता है और उसके चारों तरफ बहुत ही डरावनी एनर्जी बन जाती है और यांग क्वीन ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो घुटने पे बैठकर ली से माफी मांग रही होती है। फिर बाद में यांग क्वीन ली को बता रही होती है कि उसे ये जाड़े पेंडेंट उसके मास्टर ने दिया था और कुछ समय पहले उसके जाड़े मेडन पैलेस के वहाँ पे 3 विद्रोही सेना के लोग आए थे और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो टोपी पहना हुआ होता है। वो कह रहा होता है अब विद्रोही सेना मेरे हाथ में आने वाला है, अब विद्रोही सेना का एक नया समय भी शुरू होने वाला है, तुम लोग बस इंतजार करो। और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे की कहानी चालू होती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें यांग क्वीन को दिखाया जाता है, वो ली को अपने बारे में सब कुछ बता रही होती है और साइड में जो और लीजो खड़े होकर ये सब बात सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है वो लोग इतने पुराने समय से ये सब कुछ तैयारी कर रहे थे बस विद्रोही सेना का एक नए समय के लिए। नेक्स्ट सीन में हमें लीजो और यांग क्वीन को दिखाया जाता है। यांग क्वीन लीजो को कह रही होती है लीजो तेरा मकान मालिक आखिर है कौन, इसकी एनर्जी कितनी खतरनाक और कितनी डरावनी है, ये अचानक से हैवान बन के मुझ पे हमला तो नहीं कर देगा। तभी लीजो यांग क्वीन को कह रही होती है मेरा मकान मालिक ही विद्रोही सेना का लीडर है और दूसरी तरफ सिस्टर जो तुझसे ज्यादा खूबसूरत है, वो तुझको देखेगा भी नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें यांग क्वीन को दिखाया जाता है। यांग क्वीन थोड़ी घबराई हुई होती है और शॉक में होती है। वो अपने मन में कह रही होती है क्या कहा विद्रोही सेना का लीडर, मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बेशर्मी वाली बातें तो नहीं की थी ना, पता ना मैंने नहीं किया था कि किया था, ये सब अपने मन में यांग क्वीन कह रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है। ली अपने हाथ में विद्रोही सेना का जाड़े पेंडेंट लेके यांग क्वीन से पूछ रहा होता है तुझे मालूम है ये पेंडेंट आखिर इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। अभी यांग क्वीन ली को बता रही होती है मेरे मास्टर ने मुझे कहा था इस पेंडेंट ने मेरी जान बचाई, इसलिए मैंने मास्टर को इस पेंडेंट के बारे में पूछा नहीं और मेरे मास्टर ने भी इस पेंडेंट के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताया भी नहीं है। हमें नेक्स्ट सीन में हमें ली और जो को दिखाया जाता है। ली यांग क्वीन से पूछ रहा होता है क्या कहा इस मामूली से पेंडेंट ने तेरी जान बचाई थी, और सबसे जरूरी बात मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरी विद्रोही सेना के अंदर कोई गद्दार भी छुपे हुए हैं जिन लोग के साथ मैंने 5 साल तक मैंने दूसरे राज्यों से लड़ाई की। मैं लीडर के नाम पे धब्बा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं चला मेरे विद्रोही सेना में कोई गद्दार भी छुपा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम जो को दिखाया जाता है। जो ली को समझा रही होती है तेरा कहने का क्या मतलब है कि तू लीडर के नाम पे धब्बा है, वो लोग जानबूझ के तेरे को ये सब चीजें नहीं बताए, वो लोग तेरे विद्रोही सेना में छुपे हुए थे, इसका ये मतलब नहीं कि तू नालायक है और ये सब गलती तेरे अंदर के सारे लोगों की है जो ये लोग पहचान भी न पाए कि विद्रोही सेना में कोई गद्दार भी छुपा हुआ है। नेक्स्ट सीन में ली जो को हंसते हुए कह रहा होता है क्या तू मुझे तसल्ली दे रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, और हंस भी रहा होता है। और हमें जो को दिखाया जाता है। जो ली से चेहरा मोड़ लेती है और कह रही होती है क्या तुझे मार खाना है जो मुझे ये सब कह रहा है, और वैसे भी मैं तुझे से पागल को तसल्ली क्यों दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें जो को दिखाया जाता है। जो बहुत ही ज्यादा शर्मा के ली को कह रही होती है दूसरी तरफ मैं किसी और लोगों को अपने आदमी को नीचा दिखाते हुए नहीं देख सकती, वरना मेरी भी इज्जत थोड़ी कम हो जाएगी, और ये बात तेरे पे भी लागू होती है, और तू भी कभी अपने आप पे डाउट कभी मत करना, वरना मेरी वैल्यू वैसे भी कम हो जाएगी, समझ गया ना तू। और पीछे ली मुस्कुरा रहा होता है ये सारी बातें सुनकर। नेक्स्ट सीन में हमें 2 घर दिखाया जाता है और उसके पीछे आसमान में एक रॉकेट फायर होता है। नेक्स्ट सीन में हमें ली और जो को दिखाया जाता है, वो दोनों बाहर आसमान में आकाशवादी देख रहे होते हैं कि वहाँ पे कितना अच्छा फटाका फूट रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें लीजो को दिखाया जाता है। लीजो कह रही होती है आज तो छुट्टी का भी दिन नहीं है, तो भी ये आकाशवादी क्यों आसमान में फूट रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें यांग क्वीन को दिखाया जाता है। यांग क्वीन आकाशवादी को देख के कह रही होती है ये तो जाड़े मेडन पैलेस का सिग्नल है, जिसको भी मदद चाहिए वो लोग ये सब आसमान में फटाके फोड़ते हैं, लेकिन कोई जाड़े मेडन पैलेस से इस राज्य में क्या कर रहा होगा। नेक्स्ट सीन में ली यांग क्वीन से पूछ रहा है तो तेरा कहने का मतलब है जाड़े मेडन पैलेस में जरूर कुछ हादसा हुआ है। तभी यांग क्वीन कह रही है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है और मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं हो रही है, मुझे जल्दी से जाड़े मेडन पैलेस वहाँ पे जाना होगा। नेक्स्ट सीन में ली मुस्कुराते हुए यांग क्वीन को कह रहा होता है तो क्यों ना हम दोनों साथ में चलते हैं और मैं तेरी थोड़ी मदद भी कर सकूंगा। नेक्स्ट सीन में हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है और हमें 3 लोग भी दिखाए जाते हैं। एक के पास तलवार होता है और वो तीनों हंस रहे होते हैं और एक छोटी लड़की को भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में उन तीनों में से एक बीच वाला आदमी कह रहा होता है अब हमारा अगला निशाना तू है, लियांग रूयू जाड़े मेडन पैलेस की वहाँ से है ना तू,
तू? तभी वो छोटी लड़की वो 3 आदमी को कह रही होती है, तुम हरामी मेरे से दूर रहना, और उसके पास एक तलवार भी रहता है। तभी वो आदमी कह रहा होता है, तू चिंता मत कर, हम लोग तुझे इतनी जल्दी नहीं मारेंगे, जब तक कि तू हम लोग को अच्छी चीजें दे सकती है अपने शरीर से, तब तक तुझे हम लोग मारेंगे नहीं। नेक्स्ट सीन में उस आदमी के चेहरे पे किसी ने जोरदार पंच मारा होता है और वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर जाता है, और वहाँ पे दो जो साइड में खड़े होते हैं उनकी नजर उस पर पड़ती है कि इसे आखिर मारा किसने। नेक्स्ट सीन में हमें यांगक्विन का पैर दिखाया जाता है और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, वो उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है, कौन है यहाँ पर, किसकी हिम्मत मुझे मारने की। नेक्स्ट सीन में हमें यांगक्विन को दिखाया जाता है, यांगक्विन चिल्ला कर कह रही होती है, तुम कीड़े मकोड़े गली के गुंडे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे जाडे मेडन पैलेस के लड़की को छूने की। नेक्स्ट सीन में हमें यांगक्विन को दिखाया था, वो एकदम स्टाइल से खड़े होकर पोज मार रही होती है और कह रही होती है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इधर आ गई। और पीछे लियांग रूयू कह रही होती है, बड़ी बहन आप इधर क्या कर रही हो, और वहाँ पर 3 लोग ये बातें सब सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में लियांग रूयू को दिखाया जाता है, वो अपने मन में कह रही होती है, बड़ी बहन को इतना कॉन्फिडेंट देखकर मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही ज्यादा अपने आप को ट्रेन की होगी, और लगता है ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई, इसीलिए इसे डर भी नहीं लग रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें यांगक्विन को दिखाया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा डरावनी चेहरा बना लेती है और अपना हाथ दिखाकर कह रही होती है, इतने सालों से अंडरवर्ल्ड से घूमते हुए और जिंदगी आधा इधर और आधा उधर बिताते हुए आखिरकार मैंने एक अल्टीमेट पावर को पा लिया है। नेक्स्ट सीन में हमें उसी आदमी को दिखाया था, वो कह रहा होता है, कितनी डरावनी एनर्जी निकल रही है इसके अंदर से, आखिर करने क्या वाली है हम लोग के साथ। नेक्स्ट सीन में हमें यांगक्विन को दिखाया जाता है, वो चिल्ला कर कह रही होती है, मेरी मदद करो, कोई है कोई मेरी मदद करो। और वहाँ पर जो बाकी के लोग होते हैं ये सब देख के चौंक जाते हैं, आखिर ये कह क्या रही थी और अभी कर क्या रही है। नेक्स्ट सीन में हमें लियांग रूयू को दिखाया जाता है, वो शॉक में चली जाती है और कह रही होती है, बड़ी बहन। फिर बाद में हमें यांगक्विन को दिखाया जाता है, यांगक्विन उसने बहुत ही अजीब सा चेहरा बना लिया होता है और कह रही होती है, तू पागल है क्या, तू चिल्ला क्यों नहीं रही है मेरी तरह, तू भी चिल्ला वरना कोई तेरी मदद करने नहीं आएगा और हम दोनों को ये लोग बहुत ही पीटेंगे, तू भी मेरी तरह चिल्ला मदद के लिए, वरना हम लोग इन लोग को मार नहीं पाएंगे। और क्या तू इन लोग की बात मान लेगी और तू ये लोग के साथ रहना चालू कर देगी अपनी पूरी जिंदगी खुशी खुशी। नेक्स्ट सीन में हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है, वो हंस रहा होता है और कह रहा होता है, अगर तुम लोग चिल्लाओगे भी तो भी तुम्हारी मदद करने यहाँ पर कोई नहीं आएगा, तुम्हारा गला भी बैठ जाएगा, इसलिए तुम्हें ये सब फालतू मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, और तुम्हारी जिंदगी इस नए समय के लिए बस एक छोटे मोटे कुर्बानी की तरह काम आने वाली है। नेक्स्ट सीन में हमें उस आदमी के पीछे 2 आदमी को दिखाया जाता है जिसको किसी ने मार दिया होता है, और उस आदमी की नजर पड़ती है, आखिर इन लोग को मारा किसने। नेक्स्ट सीन में वो आदमी पीछे देखता है और कह रहा होता है, आखिर इन लोग को हुआ क्या। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है, ली के हाथों में छोटे छोटे पत्थर होते हैं और वो अपने हाथों में उन पत्थर को उछाल रहा होता है, और वो उस आदमी को कह रहा होता है, तो पुराने राज्य के लोगों, या फिर मैं तुम लोग को ये कहूँ इस समय के नए लोग। नेक्स्ट सीन में हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, वो चिल्ला कर कह रहा होता है, आखिर तू है कौन और कहाँ से आया। नेक्स्ट सीन में हमें उस आदमी को दिखाया जाता है, वो परेशान लग रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, अगर मुझे यहाँ पर जीतना है तो मुझे अपने सारे लोगों को बुलाना होगा और इस पे साथ में मिलकर अटैक करना होगा। नेक्स्ट सीन में वो आदमी एक फायर सिग्नल भेजता है और चिल्लाकर कह रहा होता है, क्लाउड पियर्सिंग एरो, सब के सब मेरे सामने आओ, 1000 लोग की सेना और घुड़सवार सब लोग जल्दी यहाँ पर आओ। नेक्स्ट सीन में वो सिग्नल आसमान में जाके फट जाता है और बहुत ही अच्छी आकाशवादी हो रही होती है, ये सब ली और वो आदमी देख रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में वो आदमी हंसते हुए ली को कह रहा होता है, तू अकेला है और हम लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं और तू हमसे लड़ाई भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, अगर तू चाहे तो तू अभी भी भाग सकता है यहाँ से। नेक्स्ट सीन में वो आदमी अपने आजू बाजू देख रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, कुछ तो अजीब बात है, आखिर वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं। और वहाँ पर ली मुस्कुरा के कह रहा होता है, तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभी टाइम हो गया वो लोग को आसमान से गिरने का। नेक्स्ट सीन में वो आदमी को दिखाया था, वो आदमी अपने मन में सोच रहा होता है, क्या कहा इसने, अभी ये लोग आसमान से गिरने वाले हैं, इसका कहने का क्या मतलब है। नेक्स्ट सीन में हमें उस आदमी के पीछे एक अनजान आदमी ऊपर से गिर गया होता है और उसकी नजर उस पर पड़ती है और वो चिल्ला कर कह रहा होता है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर इसके साथ हुआ क्या, ये तो घुड़सवार के साथ था ना। नेक्स्ट सीन में उस आदमी की नजर ऊपर पड़ती है और देख रहा होता है और भी बहुत सारे लोग ऊपर से गिर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ बहुत सारे लोग गिरे हुए होते हैं और वो आदमी ली को देख के कह रहा होता है, ये तो कोई राक्षस है। नेक्स्ट सीन में हमें ली को दिखाया जाता है, ली बहुत ही ज्यादा डरावना चेहरा बना लिया होता है और उस आदमी से पूछ रहा होता है, चलो अब तू मुझे बताएगा कि आखिर ये नया समय है क्या, और मैं ये सब जानने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा हूँ। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है। अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोग को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे। माय
माई वाइफ इज एक्चुअली द एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 73 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।